ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और श्लोक संख्या 7। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो कई लोग तो घबरा ही जाएंगे, सोच अच्छा भगवान की भक्ति करने से मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि भैया ना तो यहाँ जाना है ना यहाँ अपने को जाने देना है, क्योंकि घर छोड़ देगा, बात छोड़ देगा। तो वैराग्य का मतलब हमने गीता में बड़ी डिटेल में सुना था कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वस्तु को त्याग देना है। वैराग्य का मतलब है हर वस्तु को कैसे अपने लिए इस्तेमाल ना करके भगवान के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप इन कानों से सुनते ही हैं बहुत सारी चीज़ें, जब इनसे भगवान की विषय चीज़ें सुनते हैं और बाकी चीज़ें सुनने से मना कर देते हैं धीरे धीरे, तो समझ लीजिए आप टोटल वैरागी हो गए। अगर आप 50% मना कर चुके हैं और 50% भगवान की विषय में सुनते हैं, भक्तों के विषय में सुनते हैं, तो 50% वैरागी आप ऑलरेडी हो गए। उसी तरह से आँखें हैं, जीभ है, जितना हम इनको इन चीज़ों में लगाएंगे समझ लीजिए उतना वैराग्य हमारे अंदर ऑलरेडी आ गया है ना। कई बार लोग सोचते हैं वैराग्य तो बहुत ही खतरनाक वस्तु है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने जो प्रोसेस बनाया इसमें वैराग्य प्राप्त करना बड़ा आसान है। जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हाँ ऋषिकेश की सेवा में इन इंद्रियों को लगाएंगे, वैसे वैसे हम वैराग्य की तरफ चले जाएंगे अपने आप। और इस संसार में रहेंगे और सारे कार्य कर रहे होंगे। एक आम आदमी सोचेगा ये तो घरेलू आदमी है, कितना साधारण सा व्यक्ति है, और न जाने कब स्वयं भगवान के दूत हमें लेने आ जाएंगे। और ऐसा हुआ। हमने अजामिल के केस में देखा कि अजामिल एक बहुत दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और अंत में उसके जीवन में विष्णु दूत उसको लेने के लिए आ गए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण की भक्ति करता है वो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में भक्ति के दो पुत्र माने जाते हैं। अगर भक्ति आती है तो अपने दो पुत्रों को लेके आती है, और वो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के साथ वैराग्य बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है, ध्यान रख लीजिए। कई व्यक्ति कहते हैं हम गीता के ज्ञानी हैं, कई कहते हैं हम भागवतम के ज्ञानी हैं, और कई जगह कथाएं करते हैं, लेकिन उनके जीवन को, उनके निजी जीवन को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो वैरागी हैं। हालांकि किसी को दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या पता वो इंटरनली वैरागी हो। लेकिन चलो अपने को हम टेस्ट करते हैं। अगर हम अपने को टेस्ट करें कि वास्तव में मुझे ज्ञान हो गया है तो मेरे अंदर वैराग्य होना निश्चित है। क्योंकि ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं कि ऑल जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास वो कृष्ण की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। हाँ, और हमें दी गई है। किस लिए दी गई? यूज़ करने के लिए दी गई। ओके, हमें यूज़ करने के लिए ही दी गई है, लेकिन उसके डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं कि अच्छा इन वस्तुओं को आप यूज़ कीजिए, लेकिन ऐसे यूज़ कीजिए, कम से कम इसका पालन तो हमें करना ही चाहिए। जब हम उसको उसी अनुसार यूज़ करते हैं जैसा कि उस वस्तु को देने वाले ने बताया है, तो समझ लीजिए हम वैरागी बनते हैं। कितना आसान है। वैरागी का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ के चला जाना है कहीं पर, श्रील प्रभुपाद ने बताया, बल्कि संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति देनी है। अगर छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को, हाँ, अपने रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए। हाँ, वो संन्यास लेते हैं, वो ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही लोग करते हैं। इट इज़ नॉट प्रेस्क्राइब फॉर एवरीबडी, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम यह बता रहे थे कि अगर ज्ञान है तो वैराग्य अपने आप आएगा। जैसे आपको पता चलेगा ओह ये तो मेरी वस्तु ही नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई है, तो चलिए इसको भगवान के लिए यूज़ करता हूँ तुरंत। लेकिन खाली नॉलेज हो जाएगी, शुष्क नॉलेज, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, उसमें वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य तभी आएगा जब असली ज्ञान होगा। ठीक है। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति संप्रदाय तो शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, अल्प बुद्धि और स्त्रियों के लिए है ना। कई बार आपको लोग बोलेंगे अरे भक्ति तो सेंटिमेंटल लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा भावुक हैं वो लोग भक्ति में आते हैं। हाँ, बाकी जो समझदार व्यक्ति हैं वो नहीं आते, वो तो ज्ञान योग, कर्म योग। किंतु ये वास्तविक सत्य नहीं है। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। भगवान गीता में इसको बताएंगे, आप सुनेंगे आगे कैसे भगवान ने बिल्कुल खुलासा किया है कि बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है। उसके अंत में भगवान फिर ये बताएंगे कि सबसे जो बड़ा योग है वो कौन सा योग है। वो भक्ति योग ही है, क्योंकि भक्ति योग इज ऑल प्रैक्टिकल एंड अदर थिंग्स आर ऑल नॉलेज। अगर नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल चीज़ करी नहीं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली, लेकिन आप एक डॉक्टर बन गए, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, नहीं किसी का इलाज ही नहीं कर पाए, तो उस MBBS डिग्री का क्या लाभ हुआ। उसी तरह से आपने किसी व्यक्ति, अपने पिताजी के, खोए हुए पिताजी के बारे में खूब जानकारी ली, पढ़ा लिखा, उनकी फ़ोटोएँ देखी,
और पिताजी सामने आ गए तो आपने कहा मिल गए। जैसे एक जोक हम बचपन में सुनते थे कि एक पागल था, हाँ, वो एक व्यक्ति के पीछे भागा और ये व्यक्ति डर गया, ये पागल तो मुझे मार देगा, और वो भागा भागा और ये पागल और तेज भागा, ये कूदा तो वो भी कूदे ना, ये किसी रस्सियों के नीचे से निकल जाए तो ये रस्सियों के नीचे से निकल जाए, ये भीड़ में घुस जाए तो वो भीड़ में घुस जाए, भागता रहा बहुत घंटे तक वो हाँफ गया। उसने कहा अब तो मैं गया, और वो भागते भागते गिर गया और पागल उसके ऊपर लपका, और लपक के उसने क्या किया, उसको छू लिया और बोला छू लिया, बस उसको छूना ही था। तो इस प्रकार से हम लोग भी ज्ञान लेते हैं, बहुत भागते हैं, पूरे जीवन भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हाँ, इसको भी छू लेते हैं, उसको भी छू लेते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ ये वाले इसमें क्या होता है, अच्छा अच्छा एक दो क्लास इसकी भी अटेंड कर लेते हैं, चलो अच्छा अच्छा एक दो क्लास यहाँ की भी अटेंड कर, अच्छा चलो उन लोगों से भी मिलाते हैं, अच्छा चलो सबको छू के आ गए लेकिन कहीं भी गहराई में गए नहीं, तो उससे लाभ नहीं होगा। इसको कहते हैं तत्व रूप में जाना। जानते तो सब हैं लेकिन तत्व रूप में कौन जानता है, जो व्यक्ति वाकई में उसको रियलाइज करता है। इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति इज रियलाइजेशन। जब हमें किसी से प्रेम होता है, हाँ, तो जानकारी तो आवश्यक है, जानकारी बड़ी आवश्यक, ज्ञान आवश्यक है, जिससे हम प्रेम करते हैं। तभी तो पता चलेगा कि वो उनको कौन सी बीमारी है, कौन सी चीज़ से वो सेंसिटिव है, कौन सी चीज़ उन्हें बुरी लग जाती है, कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, सारी जानकारी। दिस इज कॉल्ड नॉलेज, दिस इज ज्ञान। तो ये लेना आवश्यक है। लेकिन इस ज्ञान के बाद जब वो घर में आए तो आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उनको डायबिटीज़ थी, आपने उनको चाशनी से भरा हुआ रसगुल्ला खिला दिया, आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया, तो वो विज्ञान नहीं है वास्तव में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो भक्ति वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो ज्ञान के साथ रहती है। ज्ञान के साथ रहना आवश्यक है। जो भक्ति ज्ञान के साथ नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिमेंटलिज्म। दिस जस्ट सेंटिमेंट, भावुकता है, उसमें पता ही नहीं है, बस हाय ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सॉरी बहुत पुराना गाना है, लेकिन बस इसमें ज्ञान नहीं है, केवल भावुकता है बस। जब दूसरा सुनहरा चेहरा दिखेगा तो वो उधर को चला जाएगा। तो इसको प्रेम नहीं कहते हैं, प्रेम के साथ ज्ञान भी है। और भक्ति सर्वोत्तम चीज़ है, क्योंकि भक्ति में प्रैक्टिकली हम भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए सर्वोपरि है। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलता यह देवी होने के साथ साथ ही सरल है। दैवी दैवी इट्स ट्रांसीडेंटल, पर सरल भी है। लेकिन हमारा दिमाग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम कहते हैं कुछ बताइए जिसमें कुछ कुछ चक्रास, मैंने सुना है प्रभु जी कुछ चक्रास घूमते हैं शरीर के, कौन से चक्र हैं बताइए तो सही। हाँ, ये सेंटर वाला चक्र, हृदय का चक्र कौन सा है, यहाँ चक्र कैसे घूम रहा है, कहाँ जरा दिखाइए। तो लोग उनको बोलते हैं ओके आंख बंद कीजिए, ओम, आपका चक्र नीचे नाभि से ऊपर उठ रहा है, जरा उसको महसूस कीजिए, ओम। फिर आप हाँ कुछ तो बता रहे हैं आप, पर ये चक्र जो दिख नहीं रहा है, दिखेगा दिखेगा, आते रहो 2-3 महीने आओ, चक्र दिखेगा, चक्र तो नहीं दिखेगा। तो ये जो ध्यान योग है, ये वास्तव में आप शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सतयुग के लिए था, इस युग के लिए बना ही नहीं है। इस युग में तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा था, इसलिए भक्ति योग डायरेक्ट प्रोसेस दे दिया गया, जो कि अल्टीमेट प्रोसेस है, उसी को पहला प्रोसेस बना दिया गया। और श्रील प्रभुपाद इसको करके दिखाते हैं। जैसे ही हमारे साथ कोई जुड़ता है वो तुरंत भगवान के नामों को जप सकता है। देखिए पहले दिन से ही आप भक्ति योग चालू कर सकते हैं, वाइल यू आर टेकिंग द नॉलेज। जब आप नॉलेज ले रहे हैं हमारे साथ 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 आप नाम का जप शुरू कर दीजिए। हाँ, इतना बढ़िया भगवान ने ये बनाया, ये प्रोसेस भक्ति योग, कि ज्ञान के साथ साथ चल सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले इतने साल तक पढ़ेगा उसके बाद करेगा। पढ़िए करिए, पढ़िए करिए, पढ़िए करिए, इतना इसका लाभ है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए है, दैवी है, जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है जो वास्तव में भगवान को संपर्क स्थापित करना, केवल जानना नहीं चाहते हम भगवान से संपर्क भी स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं। भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप से नकारना नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इसको छोड़ दो, ये सब व्यर्थ है, ये संसार माया है, ये सब घर बच्चे बहुत बड़ी माया है, पत्नी बहुत बड़ी आप क्या बोलें, जो भी है, ये है वो है, सब बेकार है, इसको छोड़ दिया जाए। भक्ति ये नहीं है। भक्ति है ये भी कृष्ण का है, पत्नी भी कृष्ण के हैं, बच्चे भी कृष्ण के हैं, धन भी कृष्ण का है, सबसे प्रेम किया जाए। हाँ, संसार में हर चीज़ पे हार्मोनी क्रिएट की जाए, सबको भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ मनुष्य निम्न वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता है, या ये कहिए कि श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता है तो निम्न वस्तुओं को छोड़ देता है। जैसे आप में से और हम में से कितने सारे लोग जब जुड़े थे तो सिगरेट पीते थे, या शराब पीते थे, या नॉन वेजिटेरियन खाते थे, या बहुत सारी आदतें बुरी बुरी थी। तो जब आप श्रेष्ठ चीज़ों से जुड़े
तो धीरे धीरे वो निम्न चीज़ें अपने आप छूटती गई। आपको समझ में आया, अरे ये तो बड़ा ही निकृष्ट टेस्ट है। जैसे कि सूअर को कभी समझ में नहीं आता है कि मल इतना घटिया वस्तु है, लेकिन धीरे धीरे वो सूअर की योनि में है, लेकिन मनुष्य समझ जाता है। आज मनुष्य सूअर भी खाता है, बताइए। जो सूअर का मांस मल खाने से बनता है, उस मांस को मनुष्य खाता है तो इस प्रकार से मनुष्य मल खाता है, लेकिन जब मनुष्य भक्ति में जुड़ता है तब उसको समझ में आता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो जानवरों की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से जब भक्ति में लगता है तो निम्न वस्तुएं छूट जाती। इसी से पता चलता है कि भक्ति सर्वोपरि है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए या योग करिए, कितना भी योगा करिए, आपके मन में कभी इच्छा नहीं आएगी, हेट्रेड नहीं आएगी इन चीज़ों के लिए। आप इन चीज़ों के साथ साथ योगा करते जाएंगे, लेकिन भक्ति को स्टार्ट कीजिए और हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपसे सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। इतना इसका प्रभाव है। अंत में जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से युक्त होता है, ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु इसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य है, वो वास्तव में सब कुछ नहीं जानता है। केवल ज्ञान या वैराग्य, हाँ। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कोई ऑप्शनल वस्तु नहीं है, यही एकमात्र वस्तु है। ठीक है। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत श्रीमद् भागवतम का जो अक्सर आप सुना करेंगे कई लोगों के मुख से। धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुया न उत्पादे यतिरतिम श्रमेव ही केवलम। अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कि यदि हम बहुत सारे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं समाज में, कहीं पर हम दिया जलाते हैं, कहीं पर हम कुछ फास्टिंग करते हैं, बचपन से हम बहुत कुछ करते आए हैं। इस कथा के शुरू होने से पहले श्रीमद् भागवतम आपने जो इस प्रभुपाद के परंपरा में सुनना शुरू किया है, इसके पहले आप बहुत सारे रीति रिवाज करते आए रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे भागवतम बता रही है कि ये जो वृत्तियाँ हैं, ये जो हमने आप करी हैं, यदि ये भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करती हैं तो ये सब व्यर्थ है। ये जितना भी श्रम हमने किया बचपन से इस जीवन में, वो सारा का सारा वेस्ट है यदि वो भगवान के प्रति अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाया, भगवान की कथाओं के प्रति अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाया, उनके संदेश के प्रति अट्रैक्शन नहीं पैदा कर पाया। उनका संदेश कहाँ है? उनका संदेश है भगवद गीता में, उनका संदेश है श्रीमद् भागवत में। यदि आपके हृदय में श्रीमद् भागवत और भगवद गीता को पढ़ने का आज से पहले कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया, और आप इतने सारे व्रत करते थे, आपको लगता था मैं तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं ये वाला व्रत रखता हूँ, मैं ये रखती हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि भगवान ने भगवद गीता में आखिर बोला क्या है। हाँ, कितना अमेजिंग है कि भगवान का गाया हुआ गीत आज भी हमारे सामने है। AR रहमान के गीत तो हमने सुन लिए, अन्नू मलिक के भी सुन लिए, लेकिन भगवान का गाया हुआ गीत भी हमारे सामने अवेलेबल है, हम सुन सकते हैं। हाँ, तो वो किसी ने कभी उत्सुकता ही नहीं पैदा हुई। यहीं से पता चलता है कि आज तक हमने जो भी प्रोसेस किए वो सारे व्यर्थ थे, लेकिन उसके बारे में आप क्या पछताना। अब तो कम से कम हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो हमें करना क्या है, धीरे धीरे जब हम इसको सुनेंगे, हो सकता है आज भी आप अपने आप को पुश करते हो सुनने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको सुनेंगे और आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होने लग जाएगा, कल क्या बताएंगे, अब क्या आगे आएगा, अब गीता में क्या होगा, अब भागवतम में सुध गोस्वामी क्या बोलेंगे, इस प्रकार से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा जब आप नियमित रूप से सुनेंगे। नित्यम भागवतम सेवया, जब हम नित्य रूप से इस भागवत का श्रवण करेंगे तो ये रुचि पैदा होगी, जो रुचि आज की डेट में, आज तक, कल तक NDTV और न्यूज़ टुडे वगैरह में है। 24 आवर लोगों के घर में न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं। आई डोंट नो कितना नॉलेज हो गया उस व्यक्ति को। हाँ, इतना न्यूज़ देख के वो बस संसार को त्यागने वाला है, सीधा न्यूज़ चैनल के अंदर ही घुस जाएगा। तो उतना इंटरेस्ट जितना हमने इन चीज़ों के बारे में पैदा किया है, उतना इंटरेस्ट हमें किसके लिए पैदा करना है। यहाँ लिखा है, सुनिए दोबारा से, विश्वक्सेनु कथासुआ। विश्वक्सेन कौन है? भगवान को बोलते हैं विश्वक्सेन। उनकी कथासुया न उत्पादेन यति रतिम। उत्पाद अगर पैदा नहीं होता है, रति लगाव, अट्रैक्शन, तो जो भी हमने किया केवल श्रम है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारा। अगेन ये हमारी गोल सेटिंग कर रहा है, गोल सेटिंग, कि हमारा लक्ष्य क्या है। कि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान के बारे में जितना ज़्यादा सुन सकें, उतनी रुचि पैदा हो सके। आपकी कई कथाओं में आपको इसका एग्जाम्पल मिलेंगे। सुप्त आत्मा की आवश्यकताओं को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुख नहीं रह सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं
यदि आपका सारा फोकस इस शरीर को तुष्ट करने में लग जाएगा तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जरा सा एक दिन एक डायरी निकाल के बैठिए थोड़ी देर और कोशिश कीजिए निकालने का कि 24 घंटे में से कितने घंटे इस शरीर के लिए हम लगाते हैं। ये शरीर के अंदर और क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार भी शरीर का पार्ट है, ध्यान रखिए। वो भी शरीर का ही पार्ट है, सटल बॉडी कहते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर। तो जितना कितना 24 घंटे में से कितना समय हम शरीर के लिए लगाते हैं और कितना वास्तव में भगवान के लिए लगाते हैं, उसी समय पता चलेगा क्यों हम हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम इसी चीज़ में लगा रहे हैं। हाँ, और बात कहते हैं कि यदि किसी पिंजरे में केवल पिंजरे को पेंट कर दिया जाए, पेंट करते रहें और चिड़िया को कोई दाना ना डाला जाए, तो वो चिड़िया बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। तो उसी तरह से पिंजरा क्या है, ये शरीर वो पिंजरा है जिसको हम बहुत सुंदर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे हम कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम वास्तव में ये पिंजरा नहीं है। हम इस पिंजरे के अंदर के पंछी हैं या हम आत्मा है जो कि भगवान का अंश है। और हमारे नेचुरली ये डिज़ायर होनी चाहिए भगवान के बारे में सुनने की, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। तो हम प्रेम या तो पहले से प्रेम हो तो सुने या सुन सुन के प्रेम को डेवलप कर लें। तो ये हमें करने का प्रयास करना है। अगला श्लोक है, धर्मस्य ह्राप वर्गस्य नार्थो अर्थायुक् कल्पते नार्थस्य धर्मे एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मोक्ष के लिए हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहे हैं कि हम बचपन से लेकर जो भी करते आए आज तक भक्ति के प्रोसेस, सो कॉल्ड भक्ति के प्रोसेस, वो प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई हेतु था। और अभी हमने पिछली क्लास में सुना कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी प्रोसेस रहे उसमें कोई ना कोई हेतु था, आप मानेंगे इस बात को। पारिवारिक संपन्नता, पारिवारिक स्वास्थ्य सही रहे, घर में सब सुख समृद्धि बनी रहे, शनि की नज़र हमारे ऊपर ना पड़े, सब कुछ सही चलता रहे। ऐसे कई चीज़ों की वजह से हम ये लोग, ये रीति रिवाज, बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए, पत्नी घर में अच्छी आ जाए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ बता रहे हैं कि कभी भौतिक लाभ के लिए इनको संपन्न करना ही नहीं चाहिए। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, परम धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के सर्व संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग ना करें। यानी कि कभी भी हम कोई भी ये जो सेरेमनी करते हैं बहुत ये आध्यात्मिक, अगर इनको आप भौतिक वस्तुओं के लिए कर लेंगे, लाभ के लिए कर लेंगे, शुभ लाभ के लिए, तो ये व्यर्थ हो जाएंगी। जैसे अभी हमने सुना, वो श्रम रह जाएंगी, बस केवल हम श्रम कर रहे हैं और कुछ नहीं। संसार के किसी भी भाग में सामान्य व्यक्ति की यही प्रवृत्ति है कि वो जो भी धार्मिक काम करता है बदले में कुछ ना कुछ चाहता है, और अधिकांश लोग ऐसी धार्मिकता के लोभों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आज मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग धार्मिक हैं। इस हिसाब से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जल चढ़ाने जाता है, कहीं चोला चढ़ाने जाता है, कोई ये व्रत रखता है, कोई वो व्रत रखता है, लेकिन इसमें से अधिकतर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो किसी ना किसी लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने आप को शरीर मानते हुए। धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति आकृष्ट क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है, और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि वो जो मन्नत मांगने जाते हैं वो मन्नत पूरी हो जाती है, और इसलिए और से ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता, तो ये धार्मिकता का जो बेसिकली लोग हम धार्मिक हैं वो वास्तव में धार्मिक नहीं है इस प्रकार, क्योंकि ये धार्मिकता कहते हैं जो आत्मा से संबंधित कार्य किए जाए। जो शरीर से संबंधित कार्य किए जाते हैं उसको धार्मिकता नहीं कहते। किंतु श्रीमद् भागवत का जो निर्णय है इस श्लोक में जो हमने सुना, और सूत गोस्वामी ने जो बोला, उन्होंने इसका निषेध किया है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भौतिक लाभ के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। बिल्कुल ही उसको इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना पड़ेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि वो जन्मों से ऐसा करता है और इसने इसका रिजल्ट भी देख लिया है। तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि धार्मिक कार्य इस काम के लिए ना करें। कोई और पर्पज अगर आपके दिमाग में है तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए, तभी इसका लाभ होगा। अदरवाइज क्या होगा? श्रमे भी केवलम। हो सकता है कि वो आपकी भौतिक डिमांड पूरी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे आपका नुकसान ये होगा कि आपको हीरा मिल रहा था, आपने उस हीरे को लिया और हीरे से अपने चाकू को तेज कर लिया, क्योंकि हीरा बहुत ही बढ़िया पत्थर है। उससे चाकू तेज अच्छा हो जाएगा, और आपने उस हीरे का इस्तेमाल इतने निकृष्ट काम के लिए कर लिया। तो इसलिए भक्ति के बदले में आपने क्या ले लिया, यही सब लोग गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती यही कर रहे हैं, केवल यही गलती कर रहे हैं। उनको जस्ट मोटिव, गोल सेटिंग की प्रॉब्लम है।
प्रोसेस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबका गोल गलत है। और भगवान गीता में कहते हैं यान्ति देवा प्रता देवान। अगर गोल सेटिंग में प्रॉब्लम है तो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आज की इस शिक्षा से हम यही शिक्षा लेते हैं कि जो भी हम धार्मिक कार्य करें वो केवल आत्मशुद्धि के लिए और भगवान प्राप्ति के लिए करें। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की